लेकिन अब बात करते हैं बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच हुए सुलह समझौते की। पिछले कई दिनों से इन दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही थी। जेन जी पर कंगना की एक टिप्पणी से शुरू हुए इस विवाद में आपसी टिप्पणियां बहुत ज्यादा पर्सनल होती चली गईं। लेकिन आज रक्षाबंधन के मौके पर कंगना और बाबा रामदेव दोनों ने इस विवाद को खत्म करने का फैसला किया। बाबा रामदेव ने कंगना को मिठाई और गिफ्ट भेजते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि संवाद से ही विवाद खत्म होता है, जिस पर कंगना का जवाब आया कि रक्षाबंधन पर उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करती है। इस ऐलान की खास बात यह रही कि बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को बहन और कंगना ने बाबा रामदेव को बड़ा भाई कहा। सुलह की शुरुआत स्वामी रामदेव की तरफ से हुई, जिन्होंने रक्षाबंधन पर कंगना को मिठाई और गिफ्ट भेजा। बहन कंगना रनौत को ये गिफ्ट और ये मिठाई हम बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। देखिए, ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल, है ना। इसके बाद कंगना रनौत का जवाब आया। कंगना ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर बाबा रामदेव का वीडियो शेयर किया। त्योहार का दिन होता है सब भूल चूक माफ करने के लिए। मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विवाद नहीं संवाद होना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन मैं उन्हें उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करते हैं। बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। बाबा रामदेव ने पहल की और मामला सुलझ गया। लेकिन सवाल यह है कि एक जैसी विचारधारा रखने वाले दो लोग एक दूसरे पर क्यों हमलावर थे। खैर, पारंपरिक राखी के बाद अब आपको हथियारों वाले एक ऐसे रक्षाबंधन की बात बताते हैं जो अमेरिका और भारत के सैन्य और रणनीतिक संबंधों पर आधारित है। असल में भारतीय सेना को ऐसा हथियार मिलने वाला है जो कुछ सेकंड में दुश्मनों के टैंक, बंकर और कैंप तबाह कर सकता है। नाम है जैवलिन मिसाइल सिस्टम। यह मिसाइल भारत को अमेरिका से मिलेंगे। भारतीय सेना की ओर से इसे खरीदने के लिए लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर साइन किए गए हैं। इसीलिए इसे आप भारत और अमेरिका का नया रक्षाबंधन कह सकते हैं। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने कहा है कि यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को दिखाता है। यह भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन की गहराई का सबूत है। जैवलिन एक आधुनिक मीडियम रेंज फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। यही वो हथियार है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में T-72, T-90 जैसे रूसी टैंकों को टारगेट किया था। यूक्रेन को यह हथियार अमेरिका से मिला था। इसका इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों और मजबूत सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई दूसरे देशों की सेनाएं करती हैं। यह मिसाइल करीब 4 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंक को निशाना बना सकता है। काम को पूरा करने में इसे सिर्फ 15 से 25 सेकंड का वक्त लगता है। 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती मिसाइल से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसका वजन करीब 22 किलो और लंबाई 1 मीटर से ज्यादा है। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल अपने हल्के वजन और इस्तेमाल करने के आसान तरीके के लिए मशहूर है। सैनिक जैवलिन मिसाइल को कंधे पर रखता है। इसका CLU यानी कमांड लॉन्च यूनिट टारगेट को ढूंढने में मदद करता है। जैसे ही टारगेट लॉक होती है, मिसाइल फायर की जाती है। 10 से 15 मीटर सीधा जाने के बाद मिसाइल पहले तेजी से ऊपर की तरफ उड़ती है और फिर इंफ्रारेड तरंगों से टारगेट की पहचान करती है और फिर टारगेट वाले टैंक के ऊपर पहुंचकर सीधे अटैक मोड में अटैक कर देती है और टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से पर अटैक करती है, जिससे कुछ ही सेकंड में पूरा टैंक तबाह हो जाता है। ये 760 मिलीमीटर से ज्यादा मोटे स्टील या कंक्रीट को भी भेज सकती है, वो भी हर मौसम में। फिर चाहे धुआं हो या कोहरा, यह मिसाइल -45 से 60 डिग्री तापमान तक में काम कर सकती है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट ने जल्द ही इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है और इसे टैंक किलर कहा जाने लगा है। भारत अमेरिका से FGM-148 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स खरीदने जा रहा है। इनकी कीमत $1,78,000 है, जबकि
ये जिस टैंक को डिस्ट्रॉय करते हैं वो टैंक 40 लाख डॉलर से कोई कम नहीं आता कीमत में आजकल। तो इसका मतलब कि ये बहुत ही सुविधाजनक है, ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी होंगे, क्योंकि ये टैंकों को मार गिराने में सक्षम है। कि अमेरिका भारत को एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर भी मानता है, या भारत की जो साख है उसकी वो इज्जत भी करता है। और अमेरिका के इक्विपमेंट तो सब जानते ही हैं कि एक टॉप क्लास इक्विपमेंट वहाँ पे मिलता है।